नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आम आदमी पार्टी का व्यापक स्तर का शराब घोटाला, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और यहां पर सत्येंद्र जैन, ये आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जो अभी सलाखों के पीछे हैं। हालांकि अभी ईडी की रिमांड पर संजय सिंह है। दर्शकों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। संजय सिंह जाल में फंसते जा रहे हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी बचाव में उतर आई है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिलीप पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देखिए, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी जिम्मेदारी संजय सिंह की होती थी। संजय सिंह आम आदमी पार्टी का लेखा जोखा लेकर तैयार होते थे, आप सब देखते थे। और चलिए, अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करना है। अब दिलीप पांडे ने कमान संभालते हुए सरकारी एजेंसी को टारगेट किया। ईडी के लिए बड़ी खबर। यहां ईडी पर संजय सिंह को मारने का आरोप लगा दिया दिलीप पांडे ने, और यह शर्मनाक राजनीति आम आदमी पार्टी के सामने आ रही है। कल कोर्ट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की पेशी के बाद जो घटनाक्रम हुआ और जो सच वहां उजागर हुआ, उससे भारतीय जनता पार्टी की घटिया राजनीति और जो उनकी प्रतिशोध की भावना है, उसका पर्दाफाश हो गया। कोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सांसद संजय सिंह जी को मरवाने की साजिश कर रही है। यह बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ईडी को और भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को देना चाहिए कि क्या ईडी और भाजपा मिलके ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं कि जिसमें सांसद संजय सिंह जी को जान का खतरा हो। क्योंकि ऐसा 2 बार हुआ ईडी की कस्टडी में कि कोर्ट की जानकारी के बगैर संजय सिंह जी को अज्ञात लोकेशन पर ले जाने की कोशिश की गई। संजय सिंह जी ने विरोध किया। विरोध करके पूछा कि ऐसा किसके कहने पे किया जा रहा है, और ये जो आप मुझे कहीं लेकर जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, बता रहे हैं आप, क्या आपने इसकी जानकारी कोर्ट को दी है? ईडी का जवाब था, ऊपर से आदेश है। फिर सवाल यह पैदा होता है कि ईडी को नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं के ऊपर से भी कौन आदेश दे रहा है? ऐसा बिल्कुल नियमों के खिलाफ है कि आप अपनी कस्टडी में जो आदमी बंद है उसको कोर्ट की जानकारी के बगैर, उस व्यक्ति की जानकारी और सहमति के बगैर कहीं अज्ञात लोकेशन पे लेके जाएं। तो ऊपर कौन बैठा हुआ है कि ये सारा जो विधिसम्मत तरीका है, इसको बाईपास करके और आपको कुछ करने, कहने के लिए प्रेरित कर रहा है? आपको बता दें, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर संजय सिंह की कस्टडी को कल मांगा गया कि उनकी अवधि को बढ़ाया जाए। दर्शकों, 13 अक्टूबर के लिए, मतलब कि 4 अक्टूबर को ईडी ने संजय सिंह को अपनी कस्टडी में लिया था। वो 5 दिनों का रिमांड पे थे। वो संजय सिंह 5 दिनों के रिमांड पे थे। 5 दिनों के रिमांड खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कुछ तथ्य खोले। जज एम.के. नागपाल के न्यायाधीश, उनके सामने ईडी ने कई ऐसी बातें कही। ऐसे में संजय सिंह के ऊपर आरोप लगाया ईडी ने कि संजय सिंह यहां पर साथ नहीं दे रहे हैं। इसके बाद ईडी को 3 दिन की और रिमांड मिल गई। तो अब इससे क्या था, आम आदमी पार्टी बौखला गई है। ये बौखलाहट दिलीप पांडे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दे रहा है। दिलीप पांडे ने ईडी को ही कह दिया कि ईडी मरवाना चाहती है। संजय सिंह को बिना बताए रात के 10 बजे कहीं अज्ञात जगह लेकर जाती है, और जब पूछा जाता है, संजय सिंह पूछते हैं कि आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है, तो ईडी कहती है ऊपर से आदेश है। मतलब ईडी ने दिलीप पांडे और पूरी आम आदमी पार्टी को बताई है, या संजय सिंह ने बताया है
कि मुझे भैया जब ईडी लेके गई तो मैंने पूछा तो ईडी ने कहा सरकार का दबाव है। यानी कि सरकार का दबाव, ये बातें हाईलाइट करना चाहती है आम आदमी पार्टी। इस आम आदमी पार्टी को अपना शराब घोटाला नहीं दिखाई दे रहा है। दर्शकों, अगर शराब घोटाले को आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट को, सरकार को कितना ज्यादा चूना लगाने वाला शराब घोटाला ये किया गया था। और देखिए, गवर्नमेंट को, सरकार को जो राजस्व मिलना था उसको कम कर दिया गया और कमीशन बढ़ा दी गई। 2% से 12% कमीशन शराब घोटाले में बढ़ा दिया गया। और ये किसको बांटी गई? ये जो कमीशन खोरी का जो आरोप है किस पे लगा? साफ तौर पर आबकारी नीति के यहां मालिक थे मनीष सिसोदिया। आबकारी नीति उनकी ही बनाई थी। और देखिए, आबकारी नीति उनका वो विभाग था, उसी आधार पर मनीष सिसोदिया बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, मनीष सिसोदिया करता धरता थे, लेकिन अकेले नहीं थे। मनीष सिसोदिया के साथ पूरी लॉबी थी। और देखिए, केजरीवाल को भूलना यहां पर मुश्किल होगा। आपको बता दें, अब पूरी आम आदमी पार्टी इस शराब घोटाले में फंस गई है। हालांकि इनके जो IRS ऑफिसर हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम किए हुए केजरीवाल जी, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ बताने वाले केजरीवाल, ये अभी इसमें फंस नहीं रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल एक चतुर चालाक मुख्यमंत्री हैं और उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, उनके हस्ताक्षर किसी फाइल में नहीं होती। इसी वजह से केजरीवाल जी अभी बचे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, सरकार यहां पर पूरी कमर कस चुकी है। शराब घोटाले से यहां सरकार को यहां फायदा नहीं मिला। और शराब घोटाला से सरकार नहीं, पूरी दिल्ली की जनता को फायदा नहीं मिला है। पूरी दिल्ली की जनता ने झेली ये शराब घोटाला जो किया पूरी आम आदमी पार्टी ने। और दिलीप पांडे का कहना है कि ईडी अज्ञात जगह पर लेके जाती है। संजय सिंह के पास कोई जवाब जब पूछते हैं संजय सिंह, तो संजय सिंह के पास, ईडी के पास कोई जवाब संजय सिंह को देने के लिए नहीं होता है। दर्शकों, आपको बता दें, ईडी के पास कई ऐसे गंभीर सबूत मिले हैं। ईडी ने कल राउज एवेन्यू कोर्ट में ये बातें कही है कि हमारे पास एक व्यापारी के ऐसे पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं जो हम समय आने पर कोर्ट को बताएंगे और इससे साफ हो जाएगा कि कमीशन खोरी का काम संजय सिंह भी कर रहे थे। दर्शकों, एक और बात का खुलासा जो मैंने आपको कल ही बताया था, 4 करोड़ रुपए संजय सिंह ने किसी आबकारी नेता से मांगे थे। आबकारी नीति में जो लाइसेंस धारक थे, उनके लाइसेंस को पास कराने के लिए संजय सिंह ने 4 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। और हालांकि वो पेमेंट नहीं हुई थी और ईडी ने ये बातें कही कोर्ट के अंदर कि वो पेमेंट नहीं हुआ। जज ने पूछा उसका पेमेंट हुआ, वो क्लियर है, वो फाइल है आपके पास? तो ईडी ने कहा नहीं, वो पेमेंट नहीं हुआ है। लेकिन संजय सिंह ने 4 करोड़ रुपए मांगे थे लाइसेंस को पास कराने के लिए। ब्लैक लिस्टेड शराब कारोबारियों को लाइसेंस दिया गया, 2% से 12% कमीशन बढ़ाया गया। अगर आप इसको पूरी तरीके से समझेंगे, ये हिंदुस्तान का बड़ा घोटाला में से एक है। आम आदमी पार्टी का यही नहीं, ये हिंदुस्तान में केवल 2013 से सत्ता में रही आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा घोटाला नहीं, ये घोटाला करके पुरानी पार्टियों से आगे निकल गई है आम आदमी पार्टी, जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। जो 300 रुपए के शर्ट विधानसभा के अंदर भी जाते हैं तो सस्ती शर्ट पहन के जाते हैं, सस्ते चप्पल पहन के जाते हैं, उनके स्लीपर्स ऐसे होते केजरीवाल जी के। किंगपिन केजरीवाल हैं। आपको बता दें, किसी भी मुख्यमंत्री की ऐसी बात है ही नहीं जो मिलीभगत नहीं हो सकती, जहां पर मनीष सिसोदिया उनके लेफ्ट हैंड थे, राइट हैंड थे। और यहां पर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, 2 कद्दावर नेता, दोनों अब अंदर चले गए हैं। हालांकि संजय सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर है और कहा जा रहा है, राजनेताओं का मानना है कि इतनी आसानी से वो गिरफ्त से बाहर नहीं आएंगे। संजय सिंह पर ईडी ने यह भी आरोप लगाया, अपने पुराने फोन को ये ट्रैक नहीं करवा रहे हैं, पुराने फोन की जानकारी नहीं दे रहे हैं, सारे डेटा को संजय सिंह ने उड़ा दिया और संजय सिंह के पास पुराने फोन का पता ही नहीं है। हमने पूरे छापेमारी की है, घर से नहीं मिला उनका मोबाइल फोन। तो ये कहा है ईडी ने कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में कल ये मामला चला। और देखिए, 13 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड बढ़ी है। ईडी ने संजय सिंह के लिए कोर्ट से कह दिया है कि हमें समय दीजिए, हम समय रहते सारे सबूत अदालत में पेश करेंगे। हम बेबुनियाद तरीके से संजय सिंह को गिरफ्तार करके नहीं लेके गए थे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर जो आम आदमी पार्टी पर गाजगिरी है, इसी से दिलीप पांडे और आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं वो कह रहे हैं कहां हुआ शराब घोटाला, कुछ नहीं है। दिलीप पांडे ने कहा कि ऊपर से आदेश है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मुझे अगर मार दिया जाता है तो इनको क्या मिलेगा, अगर मुझे मारा जाता है, अगर मेरी हत्या हो जाती है तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। ये संजय सिंह ने बहुत बड़ा आरोप पूरे केंद्र सरकार पर, ईडी पर लगा दिया है। केंद्र सरकार
को तो चलिए छोड़िए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे जो सरकारी एजेंसी है, तो सरकारी एजेंसी तो कितनी इन्होंने कह दिया है कि मिलीभगत मिलीभगत मिलीभगत, लेकिन यहाँ पर कुछ इससे ईडी को फर्क नहीं पड़ता है। ईडी अपने पैमाने पर जांच करेगी। उच्च स्तरीय जांच ये है, शराब घोटाला में जितने कारोबारी थे वो सब अंदर हैं। आपको बता दें केवल 1-2 गिरफ्तारियां नहीं, दर्जन भर की गिरफ्तारी शराब घोटाले में हो चुकी है। शराब घोटाले में फंसे जितने कारोबारी हैं अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कारोबारियों के बयान सामने जो आ रहे हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। सर्वेश मिश्रा की बात करें, विवेक त्यागी की बात करें, संजय सिंह की बात करें, इनके बयान तीनों जगह अलग अलग हो रहे हैं। इसी वजह से ईडी को यह शक है कि अगर हम पूछताछ और संगीन तरीके से करेंगे तो सामने सच आ जाएगा, तथ्य आ जाएंगे। सर्वेश मिश्रा भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कद्दावर राज्यसभा सांसद संजय सिंह बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं। संजय सिंह घुमा फिरा की बातें कर रहे हैं। इसी वजह से ईडी ने कह दिया कोर्ट को कि हम आने वाले समय में और तथ्य पेश करते दिखाई देंगे। दर्शकों आपको बता दें ईडी ने कह दिया कि 4 करोड़ का यहां रिश्वत मांगा गया। संजय सिंह के द्वारा 4 करोड़ घूस लेने की बात कही गई है, पेमेंट नहीं हुआ था। इसका खुलासा कोर्ट के सामने ईडी ने किया है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी का कहना है कि पूरी ईडी और केंद्र सरकार मिलकर संजय सिंह की हत्या कराना चाहती है। बहुत गंभीर आरोप ईडी के ऊपर। अब मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है कि ऐसे आम आदमी पार्टी की बौखलाहट जो सामने आ रही है वो सच है? आम आदमी पार्टी का कहना है कि संजय सिंह को भाजपा और ईडी मरवाना चाह रही है। इसका मतलब इनके हिसाब से शराब घोटाला दिल्ली में नहीं हुआ है, मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, इसी वजह से जमानत नहीं मिली। 3 बार जमानत याचिका टल गई और यही कहा गया कि हम इनको बाहर नहीं कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है, ये बड़े नेता हैं, ये शक्तिशाली लीडर हैं, ये जांच के सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और ये मैं आपको कोर्ट की टिप्पणी बता रही हूं। तो जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। आपको बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।